हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आज इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के सीरीज़ में हम लोग का ये दूसरा सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग यूनिट 2 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपका तैयारी जो है उसका शार्पनेस लेवल बढ़ जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छा होगा। तो चलो, इनका प्रैक्टिस जरूर करना है, इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस अवश्य करना है घर में। तो चलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा होगा यूनिट नंबर 2। इससे पहले यूनिट 1 का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लेना है। यूनिट 2, अगर हम चैप्टर का बात करें तो चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये है चैप्टर नंबर हमारा 3 और इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। CURRENT करंट इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग शुरू करते इसमें। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक हमको कवर करना है, पहला टॉपिक जो हमारा कवर करेंगे हम लोग, वो है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम? रिलैक्सेशन, RELAXATION, रिलैक्सेशन टाइम। याद होगा रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग हिंदी में शिथिलन समय कहते हैं और डिनोट करते हैं हम लोग टॉ से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अच्छा, इसमें आप लोग एक और चीज देख लेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, अवश्य उसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगता है और वो मोशन करना स्टार्ट कर देता है, तो उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। अगर हम लोग इसमें अगला टॉपिक का बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें अगला टॉपिक होगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पढ़ाया गया है क्लासरूम में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? VD से। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लेना है, रिलेशन भी इसका पढ़ लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेशन। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, MCQs में आता है, न्यूमेरिकल्स भी इसमें होते हैं। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, इन दोनों के बीच आप रिलेशन भी प्रिपेयर कर ले बच्चों। अगर हम लोग तीसरा टॉपिक का बात करें, इसमें थर्ड टॉपिक का, नेक्स्ट टॉपिक का, तो अगला टॉपिक है हमारा इसमें करंट डेंसिटी। क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी याद होगा, इसे हम लोग J से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का बात करें, इसमें अगला टॉपिक का बात करें तो मोबिलिटी, MOBILITY, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ क्या है? चार्ज कैरियर। हिंदी में बोलेंगे आवेश वाहक की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, जिसे याद होगा म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? म्यू से। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद का अगर हम टॉपिक का बात करें, इसमें ये सारे फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है। अगर हम लोग नेक्स्ट इसमें टॉपिक का बात करेंगे तो अगला एक टॉपिक है कि ओहमिक एंड नॉन ओहमिक, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। इसमें आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना, इसके बारे में देख लेना एक बार। ओहमिक एंड कौन सा कंडक्टर? नॉन ओहमिक कंडक्टर। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ को भी आप देख लें, डेरिवेशन, DERIVATION, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ, ओम्स के लॉ का जिसमें हम डिराइव किए हैं, उस फॉर्मूला को आप अवश्य ध्यान दें, उसके बारे में देखें। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ के बाद हम लोग अगर बात करें तो बच्चों कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में इसमें क्या होता है कि आपको कलर दिया हुआ रहेगा, बोलेगा उस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस बताओ, या रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, बोलेगा उसका सेकंड बैंड पर, थर्ड बैंड पर, या फोर्थ बैंड पर, या फर्स्ट बैंड पर कौन सा कलर का कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में आप बताइए। तो कार्बन रजिस्टर, कार्बन RESISTOR, कार्बन रजिस्टर के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है और इसको याद कैसे रखा जाए इसके लिए भी हमने एक शॉर्टकट सेंटेंस पर बात किया है। अगर हम लोग अगले टॉपिक का बात करें डियर स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप इतने टॉपिक को कवर कर लेते हैं, इसमें तो मैं बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट को मैंने डील किया है, बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट को रख दिया है, बट अगर आप इसको कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम के हॉल में टेंशन फ्री होके जाइए, आपका सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी यानी रो पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा पड़ता है, इसके बारे में आप बात कीजिए। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है ओम्स लॉ। तो हो ही गया है, ओम्स लॉ के बारे में बता दिया गया है, ओम्स लॉ और ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर, इसके बारे में आप लोग देख लें एक बार, ओहमिक एंड कौन सा कंडक्टर, नॉन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। हाँ, इतना टॉपिक को करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी अलग से करने का कोई जरूरत नहीं होगा, निश्चित रूप से आप ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आपका अच्छे से निश्चित रूप से बनेगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का बात करें, अगर हम अगला टॉपिक का बात करें 9th टॉपिक का, तो इसमें कुछ डिफिनेशनल टर्म है, जैसे पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना, पावर के बारे में बात कर लेना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर लेना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जिसमें हीट का फॉर्मूला याद होगा, H = I²RT, ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है, और जूल्स हीटिंग लॉ, ठीक है ना, जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ के बारे में बात कर लेना है। इसी फॉर्मूला में हम लोग जूल्स हीटिंग लॉ देख लेते हैं कि H is directly proportional to I², H is directly proportional to R and H is directly proportional to क्या, T। यही होता है हमारा जूल्स हीटिंग लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, ठीक है ना, जूल्स हीटिंग लॉ से। चलो अगर हम लोग अगले पॉइंट पर बात करेंगे, इस सब को नोट कर लेना है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑफलाइन क्लास में जो टेस्ट होगा, ऑफलाइन क्लास में हम लोग जो टेस्ट का सीरीज यहां पर स्टार्ट किए हैं, तो उसमें भी इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर हम अगला टॉपिक का बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा किरचॉफ्स पॉइंट रूल, पॉइंट और जंक्शन रूल, याद होगा, पॉइंट और जंक्शन रूल एंड लूप रूल, पॉइंट और जंक्शन रूल एंड लूप रूल। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लूप रूल से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में अप्लाई करते हैं, और पॉइंट रूल और जंक्शन रूल भी कई बार ऑब्जेक्टिव में भी इसमें आता है कि एक फिगर दिया हुआ रहता है, उससे आपको जो है अननोन करंट का वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो किरचॉफ्स का पॉइंट रूल, जंक्शन रूल एंड लूप रूल, ये दोनों रूल साइन कन्वेंशन के साथ आप प्रिपेयर करके रखेंगे। साइन कन्वेंशन भी लिखना है जब भी, जैसे मान लो सपोज करते हैं हम कि एग्जाम में आ गया कि किरचॉफ्स का पॉइंट रूल लिखिए, तो पॉइंट रूल तो हमको लिखना ही है, साथ ही साथ इसका साइन कन्वेंशन भी लिखना है, और एक फिगर से एग्जाम्पल के थ्रू हमको एक्सप्लेन करना है, समझाना है ना। तो फुल क्वेश्चन को उसका कंप्लीट आंसर करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग लॉ लिख दिए 2 लाइन 3 लाइन का और उसमें हम साइन कन्वेंशन लिखे ही नहीं, उसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाए नहीं, तो ऐसे आंसर का कोई मतलब जो है इंपॉर्टेंस नहीं है। वहां पर आपको जो फुल मार्क्स है उस क्वेश्चन के लिए वो नहीं मिलेगा, मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, आपका मार्क्स कटेगा, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो याद होगा मैक्सिमम पावर थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पावर थ्योरम है ना, मैक्सिमम पावर थ्योरम, THEOREM थ्योरम, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है Pmax = E²/4R। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है हमारा। अगर हम लोग अगला पॉइंट का बात करें, नेक्स्ट टॉपिक का बात करें, तो आप EMF, ठीक है ना, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सप्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस आर। आप इस आर का भी फॉर्मूला फाइंड करके रख लें, इस आर का डेरिवेशन करके रख लें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर = जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया E/V-1 इंटू क्या, कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज व्हाट, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ई क्या हमारा EMF है, और भी क्या हमारा टर्मिनल PD है, भी क्या हमारा टर्मिनल PD। इसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी बहुत सारा किया है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक का बात करें, तो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक सेल से रिलेटेड टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल से रिलेटेड, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन
ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर ले, तैयार कर ले अच्छे से। और इसके बाद अगर हम बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज और इसका बैलेंसिंग कंडीशन, कौन सा कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन, जिसमें R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4 हमने फाइंड किया है। इस फॉर्मूला को आप जरूर एस्टेब्लिश कर लें। किरचॉफ्स रूल से हम लोग इसमें जो है प्रूफ करते हैं, किरचॉफ्स के पॉइंट रूल से, ये जंक्शन लूप रूल से हम लोग ने इसको प्रूफ किया हुआ है। अगला अगर हम लोग टॉपिक का बात करें, नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो इसमें डियर स्टूडेंट्स मीटर ब्रिज है एंड पोटेंशियोमीटर है, और याद होगा पोटेंशियोमीटर में, हालांकि ये जो टॉपिक है अगर आप इसको बोर्ड एग्जाम के लिए, खासकर बिहार बोर्ड के लिए अगर स्किप भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो इसमें जो है हमारा पोटेंशियोमीटर का लेकिन एक कंडीशन है, याद होगा, जिसमें हम लोगों ने दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर किया है, E1/E2 वाला फॉर्मूला, उसको आप लोग एक बार देख लें जरूर, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से करते हैं तो नो डाउट आपका एग्जाम कहीं नहीं जाने वाला है, अच्छा होगा, निश्चित रूप से आपका एग्जाम जबरदस्त जाएगा। तो अगर इन टॉपिक्स में से अगर कोई एक दो छूट जाता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर कोई पॉइंट रह जाता है ऐसा जो हमको लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है और इसको ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ये होना चाहिए, तो उसको हम लोग जरूर देखेंगे। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट हमारा, और अगर इसमें कुछ पॉइंट छूट जाता है तो हम बार बार बोल रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। बट आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर ले और आप अब चेक करें कि आप का जो है प्रिपरेशन वो कैसा है, सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लेक्चर जो है अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे सीरीज वाइज। जैसे ये दूसरा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा सीरीज है हमारा, अब इस तरीके से तीसरा सीरीज, यानी हर एक यूनिट के लिए हम लोग एक एक सीरीज पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे तो आप निश्चित रूप से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, है ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन का लाभ उठा पाए, इस सीरीज़ का, इस वीडियो सीरीज़ का लाभ उठा पाए। ओके, थैंक यू।